Vikram Pawar, please raise your hand. Vikram. Present. Present. Gurvinder Isha. Present, sir. Deepak Singhi, myself. Smita. Manish Mahajan. Present. Surname is? Okay. So Priya Khatri for us. I mean, it will be convenient for remembrance. Goshia Qureshi. Anamika Mahajan. Jayprakash Sharma, JP, popularly named as JP. Anis Sheikh, Anis. Jaswant Singh Pawar. Dwarka Purohit, no one can forget Dwarka Purohit, outstanding. Raj, who is Raj? Raj Bhadur Singh Rathod. Nishit Patel. Pritesh Shahpurkar. Manisha Sharma. And we also have amongst us very popular figure. He was very popular amongst the coaches. Azaz is the guy who said to us, sir, what is matter? And he was looking outside the window. And then Anmol. Yes, he was Anmol. Abhi bhi Anmol is Anmol. Jitendra Rajput. Is he here? Amit Modi. To echo the feelings our batch has always felt for the teachers and always for the group in large. So I invite Gurinder Singh Isha to come and take the stage. I hope I am audible now. अब ये यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट एडिशन में कुछ मिस किया था मैंने, और मेरे हिसाब से मेरे सेंटीमेंट सारे एको करेंगे जो लोग फर्स्ट एडिशन में नहीं आए थे। ठीक है, फाइन नो, ठीक है। सो मेरे हिसाब से लॉट ऑफ एक्लोड्स गोज टू सचिन फॉर इनिशिएटिंग दिस और विजुअलाइजिंग दिस। देवास बचपन और फिर उसके बाद दिस रीयूनियन, और सचिन का तो विजुअलाइजेशन था, पर इसको ना पूरा इसको रियल उसको करने में मेरे हिसाब से कुछ एक बंदे थे जिनका बहुत बड़ा हाथ है, और दीज आर द पीपल हु आर इन द बैक स्टेज लाइक बब्बा आई मीन टू से अरुंधति, आई एम सॉरी आई कॉल हर बब्बा। सो अरुंधति का ऐसा था कि सब बंदों का नंबर निकालना, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बट शी डिड इट। फिर उन बंदों को कन्विंस करना कि यहाँ पर आना, फिर यहाँ पर आना इज़ अ डिफरेंट थिंग, फिर अरेंजमेंट करना, उसमें देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु came in forward, like Baba came in, I mean to say Vikram, and I call him Baba. And there was Baba, फिर there were a lot of people who came in bits and pieces, like Vivek I think was very much in the picture, and Sachin तो था ही था, और बहुत सारे बंदे हैं। जैसे आज हमारे को ढोलची चाहिए था तो विकास आ गया एकदम बीच में, और विकास ने 2 मिनट में सारा काम कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने ना काफ़ी कुछ अपना वो दिया है, इसमें योगदान दिया है कि ये एक सक्सेसफुल हो, और मेरे को लगता है कि अगले साल शायद ये हम और मेंबर्स हमारे बढ़ जाएंगे सब में। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा वर्ड्स अबाउट फ्यू स्टूडेंट्स। You should at least give 2 or 3 instances where you remember our batch especially. वही दे देना, इतनी खुशी हो रही है, हम कहेंगे कि गूंगे का गुड़ है। जो इस खुशी को अनुभव कर सकता है वो उसका वर्णन नहीं कर सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है, सब बड़े बड़े हो गए हो, बहुत चेंज हो गया है। एजाज को अब हम याद कर रहे हैं, शरारती एजाज को अब याद आया। उस समय नहीं याद आ रही थी मुझे एजाज की शक्ल। और कहने के लिए तो बहुत कुछ है। एक मित्र कहने में इतनी खुशी हो रही है, बता नहीं सकते। कितना अच्छा लग रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे कैसे बड़े बड़े हो गए हैं, घर गृहस्थी वाले, जिम्मेदार नागरिक। आज हम अपनी बात डब्ल्यू ईस्ट की कविता की 4 डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने किया है। वृद्ध हुआ तो मैंने सोचा मेरा कार्य समाप्त हुआ, वृद्ध हुआ तो मैंने सोचा मेरा कार्य समाप्त हुआ,
मैंने अपने बालेपन के सपनों को साकार किया। क्रोध विरोध किया मूढ़ों ने, क्रोध विरोध किया मूढ़ों ने, किंतु हटा कब पीछे मैं, कोई प्रेत पुरातन बोला, ऐसा कर डाला तो क्या, ऐसा कर डाला तो क्या। सेवानिवृत्ति काल में जो मान सम्मान मिला और अपने विद्यार्थियों को अपने अपने क्षेत्रों में उच्च शिखरों पर खड़ा देखकर ईर्ष्या के समान हमें भी ऐसी अनुभूति हुई थी। परंतु अनुभव के प्रेत ने याद दिलाया कि ऐसा कोई वैशिष्ट्य नहीं है जो अन्य शिक्षकों ने न किया हो। फिर भी आप सबको देखकर आपकी सफलता को अपना ही समझते हुए हम गर्व किए बिना नहीं रह सकते। आज का दिन निश्चय ही हमारे लिए स्मरणीय है, क्योंकि जीवन की इस आपाधापी में कहाँ वक्त मिलता है कि क्या किया, कहा, करा, ये सब का चिंतन मनन करें। परंतु इन न मिलने वाले दुर्लभ समय को आपने जबरन ही हमें दे दिया है। आपने बहुत सरल और सुलभ करा दिया है कि हम याद करें अपने पीछे दिनों को। स्मृति के प्रदेश में 2.5 दशक पीछे हमें लौटना होगा। हम बहुत शक्ति संपन्न स्मृति कोश के धनी नहीं हैं। मुझे बहुत ज़्यादा बातें याद नहीं रहती हैं, बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर यह सच है कि अध्ययन अध्यापन को हमने स्वेच्छा से अपनाया और ये हमारे जीविकोपार्जन का साधन नहीं रहा। हम याद करते हैं अपने विद्यार्थियों के बीच स्कूल में पांव धरते ही हम अपनी सारी चिंता, व्यथा, समस्या को भूल जाते थे। तुम सबकी जीत में अपनी जीत और हार में अपनी पराजय का स्पष्ट अनुभव किया है। नाटक मंचन हो, भाषण हो, बोर्ड परीक्षा का परिणाम हो या ऐसी कोई भी प्रतियोगिता हो, तुम्हारी जीत हार हमारी जीत हार हुआ करती थी। स्कूल डेज हमेशा स्मरणीय होते हैं, होने भी चाहिए। स्कूल डेज हमारी मधुर यादों का कोश है। ये यादें हमारी सोच को उदार बनाती हैं, व्यक्तित्व को संतुलित करती हैं, मन को प्रसन्न करती हैं। जीवन में स्कूल की यादों का बड़ा महत्व है। शायद ये तुम सब अनुभव करते होगे कि स्कूल की याद सबसे ज़्यादा आती है। भले ही कॉलेज वगैरह के डेज बड़े स्वतंत्रतापूर्ण रहे हों, खूब एंजॉय किया हो, किंतु स्कूल डेज स्कूल ही डेज होते हैं। क्यों राज बहादुर? तुम सबको देखकर हमें तुम्हारे बचपन के भी ये दिन याद आ रहे हैं, जब क्लास 12th में भी तुम लोग स्कूल यूनिफॉर्म में बकल वाली टाई बांधे, धूल धूल से जूते पहने स्कूल आते थे। तब टाई में बकल लग रहा रहता था तुम लोगों की, याद है? शरारत से आंखें चमकती, भयभीत होने पर भी कुछ नया, कुछ एडवेंचरस करने को तुम्हारा आकुल मन दोस्ती में ही स्वर्ग सुख अनुभव करता था। तुम सब बेहद बेफिक्र और मस्त रहते थे। अब देखती हूँ कि उस समय जो अनुशासन का बंधन तुम सबको बेहद बुरा लगता था, आज वही सबसे ज़्यादा याद करते हो। Am I right? सबसे ज़्यादा वही याद करते हो कि उस समय ऐसी डांट पड़ी थी, ऐसा किया था, तो ऐसा हुआ था। हम जब भी बच्चों से मिलते हैं, जनरली बच्चे वही दिन याद करते हैं। अब हम किसी एक्स स्टूडेंट से मिलते हैं तो अपने से बड़ी शिकायत होती है। मुझे खुद से अपने से शिकायत होती है कि अरे इस बच्चे को कितनी ज़ोर से डांटा था या सज़ा दी थी। पर ये सब भूल कर कितने सम्मान के साथ मिल रहा है। सोचते हैं क्या हुआ जो डांटा फटकारा, सज़ा दी या समय समय पर अंकुश लगाया। तुम सब ने उस कठोर व्यवहार के पीछे हम शिक्षकों के हित चिंतन को समझा, माना और आज अपने अपने क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों से मिला आदर और स्नेह हम शिक्षकों के लिए किसी पावर हाउस से कम नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखना कि टीचर्स के लिए सबसे बड़ा धन बच्चों से मिला हुआ मान सम्मान होता है। अतुल, अमित, सचिन, अतुल नहीं आए, अतुल बोले थे हम आएंगे। अतुल मोगे? अच्छा, अतुल, अमित, सचिन, जसवंत, स्मिता, प्रिया तो बहुत, गोसिया, शुभी, अनामिका, ये सब बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट्स थे। पर ज्योतिर्मय के संतरे के साथ स्टेज पर बैठी शक्ल याद करके क्या मजे से बिठा दिया गया। राज बहादुर के कान में बाली पहनने पर हम कितने नाराज हो गए थे। हालांकि बाद में बहुत सारे विद्यार्थी पहनते थे और हमेशा हम तब मन में सोचते थे कि उसने पहली बार जब कोई काम शुरू करता है तो उसको विरोध सहन ही करना पड़ता है। पर राज बहादुर बाद में भी बहुत आदर से मिलते और हमें पिकनिक के लिए निमंत्रित करते रहते थे।
याद कर मन स्नेह से भर उठता है। अमित बोराडे के नाटकों की कल्पना अनूठी हुआ करती थी। एक और घटना याद आती है। एक विद्यार्थी ने आर्कुट में सेंट मैरी देवास के एक टीचर के ऊपर बड़ी अपमानजनक टिप्पणी की। अतुल ने उसे बड़ी शिष्टता और बड़ी दृढ़ता के साथ ऐसा न करने की सलाह दी। पढ़कर मन प्रसन्न हो गया। ईश्वर से प्रार्थना की उसे सदा ऐसी ही सद्बुद्धि दी। जसवंत को फोन करके हमने बताया हम पूना में हैं। उन्होंने कहा बस 20 मिनट में आपके सामने उपस्थित होता हूँ। और 20 मिनट में जसवंत हमारे सामने थे, हमारे पास थे। हर त्योहार और शुभ अवसर पर अरुंधति के SMS आते हैं। प्रिया खत्री ने पूना आते ही संपर्क किया। गौरव हमारा काम पूजा स्टूडियो में पहुंचते ही फटाफट करा देते हैं। अमित मोदी ने नागपुर आने का निमंत्रण दे रखा है और दीपक अत्यंत सम्मान के साथ ईमेल्स लिखते रहते हैं। और आप सभी की ऐसी ही बातें इस उम्र में सेवानिवृत्ति के बाद भी हमें सम्मानित करती रहती हैं। इसके साथ ही भी बच्चों की शक्लें देख देख करके हमें और भी तुम्हारी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। बहुत लोगों की बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। प्रीतेश का याद आ रहा है क्रिकेट खेलना, जयप्रकाश का हर बात पर गुस्सा में बढ़ कोई खड़े हो जाना, विरोध करना हर बात का। द्वारका का रेणुका का विरोध करना है। द्वारका बिल्कुल तैयार रहते थे रेणुका का विरोध करने के लिए। इधर से उसने कुछ कहा। अनिश शेख को पीटी में बिल्कुल सेंटर में खड़ा किया गया क्योंकि सबसे सुंदर थे तुम्हारे क्लास में। और शक्ति दुसाद की रिंग, हाँ अनिश शर्मा नहीं, अभी भी तुम मुझसे ही सुंदर हो, अभी भी सबसे शक्ति दुसाद का की रिंग था, उसके ऊपर लिखे हुआ था दुसाद। बहुत समय तक साथ रहता था। और आशीष कोठारी तो शरारत में नंबर 1 ही थे। सामने बिल्कुल डिसिप्लिन दिखते, क्या मजाल इधर उधर करने। और एजाज को तो मैंने केवल उनकी शरारतों के कारण अभी याद किया। कह रहे वो दुबला पतला एजाज इधर से उधर कहीं कुर्सी पर कहता था, कहीं टेबल पर उसको टोकना पड़ता था। ठीक मुस्तैल तो खैर बहुत सीधे साधे थे, डरपोक थे। डर जाता था डांट में एकदम। क्राफ्ट के रूम क्लास में तो उनके सबसे ज़्यादा आगे नाम रहता था। तो सभी बच्चों की मुझे विशिष्टताएं सब याद हैं। दीपक सिंह जी पता चला प्रिंसिपल हो गए हैं बेंगलुरु के। मुझे इतना ताजुब लगा। वो सीधा आप चले गए हिमाचल में, जब यहाँ थे देवास में ही। हम तो बड़े उसके सब्जी आ जाती है मैडम। हाँ।